आपने एस्ट्रोलॉजर्स के तो बहुत प्रेडिक्शंस सुने होंगे, पर अगर मैं आपसे बोलूं कि एआई आपको बताएगा आपकी डेथ कब होगी, वैसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाया जो कि डेथ को प्रेडिक्ट कर सकता है। और शॉकिंग फैक्ट अबाउट दिस एल्गोरिदम इज दैट कि इसकी एक्यूरेसी 90% है। यही नहीं, आपके फ़ोन में जो गूगल असिस्टेंट, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स है, ये भी एआई बेस्ड है, जो आपको वही कंटेंट सजेस्ट करता है जिसे आप देखना पसंद करते हैं। आज के वीडियो में हम एआई को एकदम सिंपल वे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI कंप्यूटर साइंस फील्ड का एक हिस्सा है जो कि ऐसी मशीन्स और प्रोग्राम्स बनाता है जो कि इंसानों की तरह सीख सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और डिसीजंस ले सके। जितना ज़्यादा हम AI को ट्रेन करेंगे, AI उतना इंटेलिजेंट होता जाएगा। AI एक छोटे बच्चे की तरह है, आप इसको जितने अच्छे से सिखाएंगे, इसे ट्रेन करेंगे, धीरे धीरे वो वैसे ही डिसीजंस लेने लगेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। AI सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जो हर जगह छाया हुआ है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है, चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं। एआई का दिमाग डेटा होता है, आप उसको जितना ज़्यादा डेटा दोगे वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करके देगा। एआई 3 स्टेजेस में काम करता है। नंबर 1 है डेटा कलेक्शन, जितना ज़्यादा डेटा दोगे उतना इंटेलिजेंट एआई बनेगा। नंबर 2 प्रोसेसिंग एंड लर्निंग, इसके अंदर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट आते हैं जिसे हम आगे समझेंगे। नंबर 3 है डिसीजन मेकिंग और प्रेडिक्शन, एआई पैटर्न्स को समझता है, डेटा को एनालाइज करता है और फिर डिसीजंस लेता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एआई 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहा जाता है, किसी एक काम में एक्सपर्ट होता है, जैसे कि सिरी, एलेक्सा, ये नैरो एआई के एग्जांपल्स हैं। नंबर 2 जनरल एआई, जिसे आर्टिफिशियल जनरल एआई भी कहा जाता है, ये एक फ्यूचरिस्टिक एआई है जो ह्यूमंस की तरह इंटेलिजेंट एंड कैपेबल है। ऑटो पायलट कार्स जैसे टेस्ला में इसे यूज़ किया जाता है। नंबर 3 सुपर एआई, जिसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, जो कि ह्यूमंस से ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। फिलहाल तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 कॉन्सेप्ट जो आपको समझने चाहिए। नंबर 1 मशीन लर्निंग, एआई कैसे सीखता है। मशीन लर्निंग इसे वे जिससे एआई खुद से चीज़ों को सीखता है बिना किसी इंसान के बार बार सिखाने से। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स आपको वही सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आए बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग 3 तरह की होती है। नंबर 1 सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये एक ऐसी मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें एल्गोरिदम्स को ट्रेन किया जाता है लेबल्ड डेटा सेट्स से। अब लेबल्ड डेटा सेट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसा डेटा होता है जिसमें हर आइटम के साथ उसका सही जवाब या लेबल दिया होता है। जैसे अगर फोटोज़ का डेटा है तो हर फोटोज़ के साथ लिखा होगा कि ये फ़ोटो कैट की है या ये फ़ोटो डॉग की है। नंबर 2 अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये एक ऐसी मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें एल्गोरिदम्स लेबल्ड डेटा के बिना सीखते हैं और पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। नंबर 3 रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये एक ऐसी मशीन लर्निंग टेक्निक है जिसमें एआई खुद से चीज़ों को ट्राई करके सीखता है। इसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर इंसानों की लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश को समझने, इंटरप्रेट करने और रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। जैसे आप चैटबॉट या गूगल से बात करते हैं और वो आपको समझकर जवाब देता है। ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से पॉसिबल होता है। इससे मशीन्स ह्यूमन लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर पाती है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कंप्यूटर विजन, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर या मशीन इमेजेस और वीडियोस को देखकर समझने की कोशिश करती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। जैसे एक मशीन फ़ोटो देखकर बताएगी कि उसमें कैट है या कार। ये सब कंप्यूटर विजन से होता है। इसमें मशीन्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो विजुअल्स को पहचान सके। अगला कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का सबसेट है। डीप लर्निंग इज लाइक आर्टिफिशियल ब्रेन को पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेन करना। ये न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से काम करता है। न्यूरल नेटवर्क्स ह्यूमन ब्रेन की तरह नेटवर्क्स का एल्गोरिदम है जो एआई को वर्ड्स, इमेजेस और साउंड्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। जैसे गूगल लेंस टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करता है बिकॉज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इन डीप लर्निंग। अगला कॉन्सेप्ट है एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। एलएलएम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा और कभी ना कभी इनका यूज़ भी किया होगा। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, क्लाउड कुछ पॉपुलर एलएलएम्स है। एलएलएम्स लाखों बुक्स और वेबसाइट से डेटा लेकर सीखते हैं। एलएलएम से आप ऐसे लिखवा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं, चैट्स कर सकते हैं एंड सो ऑन। ये आपके काम को आसान करने के लिए बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।